अब आगे बढ़ेंगे, बात जरा दिवाली के त्योहार की भी करेंगे और इस त्योहार पर लद्दाख से लेकर नई दिल्ली तक सबकी नजरें रहीं। थोड़ी देर में आपके सामने कोशिश करेंगे कि तस्वीरें भी रखें कि दिवाली के मौके पर जो पैगाम देने की कोशिश हुई थी और सरकार की तरफ से कैसे पाबंदियां लगाई गई, बैन लगाए गए, लेकिन उस बावजूद भी हमने कुछ इलाकों में सूरत हाल खराब देखी और इसका असर क्या पड़ेगा दिल्ली में, ये भी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। लेकिन शुरुआत हम करेंगे करगिल की इन तस्वीरों के साथ। कल से लगातार आप देख रहे हैं जहां पर फौजी जवानों के साथ उनका हौसला बढ़ाने वज़ीर आज़म पहुंचे और एक बार फिर फौजी जवानों के साथ द्रास करगिल के अंदर उन्होंने, बल्कि करगिल में पहुंचकर इन्होंने दिवाली मनाई और खिताब भी किया और बड़ी बातें कही गई, खासतौर से बदनवानी और दहशतगर्दी को लेकर पड़ोसी मालिक को भी एक पैगाम देने की कोशिश हुई दिवाली के मौके पर। लेकिन दूसरी तस्वीरें भी जरा देखिएगा जहां पर दोस्ती का हाथ बढ़ा है सरहदी इलाकों में, बॉर्डर एरियाज में, अटारी बॉर्डर और बांग्लादेश के साथ लगने वाले बॉर्डर पर भी भारत पाकिस्तान की फौज ने उस रिवायत को जिंदा रखा जो बरसों से यहां चल रही है। और ये अटारी बॉर्डर की तस्वीरें हैं जहां पर मिठाइयां भी तकसीम की गई दोनों तरफ से दिवाली के मौके पर। और इंडियन बीएसएफ के जो जवान थे उनकी तरफ से पाक रेंजर्स के हवाले मिठाइयां की गई, उन्होंने वापस मिठाई जो है वो भारतीय हुकाम को और बीएसएफ के एहलकारों के हवाले की। दोस्ती का, अमन का पैगाम यहां से देने की कोशिश हुई और जो रिवायात रही हैं, जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में आप जोश, जज्बा, जुनून देखते हैं, उसके साथ साथ ये भी दूसरी तस्वीर है, दूसरा पहलू है इस तस्वीर का, इसको भी जरा देखने की और समझने की जरूरत है। ये तीसरी तस्वीर है जहां पर स्मगलर्स काफी ज्यादा सरगर्म रहते हैं, लेकिन फौजी जवान बांग्लादेश और भारत के एक साथ आए, मिठाइयां इस तरीके से तकसीम करें, इस बात को भी और इस तस्वीर को समझने और इसका मुशाहिदा करने की जरूरत है। ये बीएसएफ के जवान जो कि बांग्लादेशी रेंजर्स के साथ उन्हें मिठाइयां देते हुए नजर आए दिवाली के मौके पर। सारी तस्वीरें एक साथ बताने के बाद आपको ये भी बताएं कि वज़ीर आज़म की तरफ से एक तो क्लियर कहा गया अपने खिताब में कि जो वो तमाम लोग जो संस्कृति पर, मुल्क के निज़ाम पर धब्बा हैं, करप्ट लोग हैं, बदनवानी का हिस्सा हैं, किसी भी तरीके से, चाहे वो असर रसूख वाले हैं या कोई आम शहरी है, किसी भी सूरत में ऐसे लोगों को नहीं बख्शा जाएगा। और दूसरी बात ये कि सरहदी इलाके में जाकर जहां पर एक नहीं दो बड़े मालिक पर सनम नजर थी, एक तरफ चीन में तीसरी मर्तबा इक़्तिदार संभालने वाले शी जिनपिंग ने, जिनने परसों ही पीएलए के जो 3 कमांडर्स थे उनको भी मदऊ किया था अपने प्रोग्राम में, उनकी हौसला अफजाई की, उन्हें डबल एक्सटेंशन दिया, साथ साथ उन्हें एक तरह से प्रमोशन भी दिया गया। लेकिन एक क्लियर मैसेज था कि अमन के बदले अमन की बात होगी, लेकिन अगर आप अमन चाहते हैं तो उसका जवाब भारत भी उसी हिसाब से देगा। देखिए, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने करप्शन की बात भी की, अमन की बात करते हुए उन्होंने करगिल जो है टाइगर हिल का भी हवाला दिया और हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्तों की बात भी की। चीन के नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहीं न कहीं हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्ते और फौजी जवानों को टाइगर हिल के हवाले से बताया कि जब 90s में टाइगर हिल का वाक़ा हुआ था, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान एक जंग सी सूरत हाल पर जंग हो गई थी, उसके बाद मैं खुद भी आया था। तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यहाँ जहाँ दोस्तियों की बात की, वहाँ अंदरूनी महाज पर उन्होंने ये भी बताया कि करप्शन एक नासूर है और इस करप्शन की वजह से भी मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान होना पड़ रहा है। और उन्होंने बताया कि करप्ट अनासर जो हैं उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। आसिफ, ये करगिल की वादियों से जहाँ बिना प्रोग्राम के, कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था, वो परसों दीपोत्सव मनाने के लिए अयोध्या में थे और फिर कल सुबह सुबह विदाउट किसी इंफॉर्मेशन या मीडिया को जो खबर लीक करने के हवाले से, उससे पहले ही सुबह सुबह खबर यही आई कि नरेंद्र मोदी जो करगिल पहुंच गए, द्रास की पहाड़ियों के दामन में हैं और टाइगर हिल की तरफ देखते हुए वो जवानों के साथ मिल रहे हैं और जवानों के साथ उनका पूरा दिन जो है कल का, वो लगातार पिछले 6 सालों से लगातार अपनी जो दिवाली है ये जो है या तो कश्मीर में या दूसरे महाजों पे फौजी जवानों के साथ मनाते हैं, उनका जो हौसला अफजाई करते हैं और साथ साथ उन्हें ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप स्वयं फौज जो है वो मुल्क की सलामती के लिए जिस तरह से खड़ी है, तभी मुल्क के आम लोग, आम शहरी जो हैं वो चैन की नींद सो पाते हैं। और यहाँ पे उन्होंने तीनों अफवाज, चाहे वो बरी हो, बहरी हो या हवाई अफवाज, तीनों अफवाज कोई सिचुएशन जो है वो भी बयान की और ये भी बताया कि अब मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम है वो फौज का मेक इन इंडिया प्रोग्राम भी, और उस मेक इन इंडिया प्रोग्राम के ज़रिए दुनिया में हिंदुस्तान की जो इमेज है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा भी हो रहा है। आसिफ, परंपरा को मानने वाले हैं जहां हमने युद्ध को कभी पहला विकल्प नहीं माना है। हमने हमेशा
ये हमारा वीरता का भी कारण है, हमारे संस्कार का भी कारण है कि हमने युद्ध को हमेशा अंतिम विकल्प माना है। युद्ध लंका में हुआ हो या फिर कुरुक्षेत्र में, अंत तक उसको टालने की हर संभव कोशिश हुई है। इसलिए हम विश्व शांति के पक्षधर हैं। हम युद्ध के विरोधी हैं, लेकिन शांति भी बिना सामर्थ्य के संभव नहीं होती। हमारी सेनाओं के पास सामर्थ्य भी है, रणनीति भी है। अगर कोई हमारी तरफ नजर उठाकर देखेगा तो हमारी तीनों सेनाएं दुश्मन को उसी की भाषा में मुंह तोड़ जवाब देना भी जानती है। साथियों, देश के सामने, हमारी सेनाओं के सामने एक और सोच अवरोध बनकर खड़ी थी। ये सोच है गुलामी की मानसिकता। आज देश इस मानसिकता से भी छुटकारा पा रहा है। लंबे समय तक देश की राजधानी